नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते ऊक्षामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली बड़ेदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी, और इसमें भी इस ग्रंथ की विशेषता कर्ता कर्म अधिकार इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और कल अपन ने स्टार्ट की थी 116, 117, 118, 119, 120 5 गाथाओं का ये ग्रुप है। इन गाथाओं में सांख्य मत का निराकरण करते हैं, अर्थात जो पुद्गल को अपरिणामी मानता है, पुद्गल कर्म को अपरिणामी मानता है, तो सांख्य मत का प्रसंग आता है। कोई बोल ही नहीं रहा। आवाज आ रही थी सबको? दीदी आवाज नहीं आ रही थी, हमारी आवाज। तो यहाँ क्या चर्चा चल रही है? कर्ता कर्म अधिकार में अपनी 5 गाथाओं का ग्रुप है 116 से 120 में। यहाँ सांख्य मत का निराकरण करते हैं। सांख्य मत क्या कहता है कि जो प्रकृति है अर्थात कर्म है वे अपरिणामी है। तो इस बात का निराकरण कर रहे हैं और पुद्गल का परिणाम स्वभाव प्रकट कर रहे हैं। चर्चा पीछे से चली आ रही है कि कर्म का कर्ता कौन है। तब कह रहे हैं कि कर्म का कर्ता प्रत्यय है। सीधे सीधे निमित्त की तरफ से आरोपित कथन, कर्म का कर्ता प्रत्यय है। अब बात आई कि जीव और प्रत्यय में क्या संबंध है, तो कह रहे हैं जीव और प्रत्यय में एकत्व तो नहीं है, एकदम क्लियर। कोई कहे जीव की पर्याय है, कहेंगे हाँ जीव की पर्याय है ना, परंतु उनमें एकत्व तो नहीं है। ये वाली बात सिद्ध कर दी। अब कह रहे हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस गाथा में आ रहा है कि न परिणमती हुई कार्मण वर्गणा को प्रत्यय भी क्या करेंगे। क्या बोला? न परिणमती हुई कार्मण वर्गणा में प्रत्यय क्या करेंगे। तो यहाँ कर्म परमाणुओं का परिणाम स्वभाव बताया जा रहा है कि वे परिणामी हैं, अर्थात विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्व वाली है। परमानेंसी विद चेंज, वस्तु वस्तु बनी रहती है और प्रति समय परिणमती है, अपने प्रयोजन भूत क्रिया करने में वो समर्थ है। ये यहाँ विषय चल रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो अपन है ना, कल अपन ने गाथार्थ पे चर्चा कर ली थी, अब अपन टीका पे चर्चा करते हैं, है ना। इन 5 गाथाओं की टीका। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं न बंधता हुआ कर्म भाव से स्वयमेव नहीं परिणमता हो तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा। कर्म वर्गणा है और ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करती हैं, अपनी उपादान शक्ति से परिणमन करती हैं। यदि कर्म वर्गणा उनमें ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करने की शक्ति ही ना हो तो उन्हें कौन परिणमाएगा। और आप कहोगे कि वे स्वयं से परिणमती नहीं है, तो फिर वे अपरिणामी सिद्ध हो गई।
और अपरिणामी सिद्ध हो गई, तो भैया फिर आत्मा के ऐसे कर्मों का एक क्षेत्राभाग संबंध कैसे हुआ? और यदि नहीं हुआ तो फिर सारे संसार का ही नाश हो गया, बात पे कोई संसार ही नहीं कहलाएगा। अब जब कर्म का संबंध नहीं है तो फिर शरीर भी नहीं है, तो सारे जीव फिर सिद्ध ही कहलाएंगे। सो तो एकदम अपने ज्ञान से साक्षात देखे हुए से बिल्कुल विरोध आता है इस बात में, है ना। तो इसका मतलब है कि कर्म तो परिणमित होता है। कर्म मतलब ज्ञान, वो जो कर्म वर्गणा है मूल में, रॉ मटेरियल है ना, पुद्गल स्कंध कर्म वर्गणा, ये कर्म रूप परिणमन होने की योग्यता इनमें ही है। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने परिणमन करने की योग्यता है। सो यहाँ कर्म में भी परिणमन योग्यता बता रहे हैं, उसके परिणामी स्वभाव को बता रहे हैं। पुद्गल द्रव्य रहता हुआ और ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन करता है। और देखो विषय तो यहाँ पर नहीं है, पर अपने को ऐसा ख्याल में आ रहा है कि यहाँ भी जो पुद्गल वर्गणा, जो ज्ञानावर्णादि कर्म बंध जाते हैं ना, वे भी ऐसे नहीं बंधे रहते कि बंध गए अब बंधे हैं बस। वे बंधे हुए कर्म भी वर्तमान के परिणामों का निमित्त पाकर उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब होते रहते हैं उनमें। तो ऐसा ही नहीं है कि अपरिणामी बन गए और अपरिणामी पड़े हुए हैं, नहीं, उनमें हर समय परिणमन चल रहा है। या बंधने के बाद भी, है ना। ऐसा होने पर संसार का अभाव होगा। यदि आप ये कहोगे कि कर्म परमाणु हैं, वे परिणमते ही नहीं, उनमें परिणमन स्वभाव नहीं, तो प्रश्न है फिर ये बंधे कैसे जीव के साथ? अगर ये ज्ञान वर्णादि रूप नहीं परिणमते तो फिर जीव के साथ बंधे कैसे? बंधे हैं इसका मतलब परिणमते हैं। और संसार में वैरायटी दिखाई दे रही है, विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं। बोलो गजब है, कितनी वैरायटी है, कितनी वैरायटी, कल्पना करो। ये है ना नाम कर्म का उदय। बोलो सब मनुष्य हैं, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। कितनी वैरायटी है नाम कर्म की मनुष्य गति के जीवों में। बोलो अंगूठा लगाते थंब प्रिंट, एक का दूसरे से मिलता है, किसी का किसी से थंब प्रिंट। जो ऊपर से साइन करे जाते हैं उनका तो मैचअप कोई कर सकता है सेम टू सेम, थंब प्रिंट कहां से लेके आएगा? तो ये थंब प्रिंट मतलब ये नाम कर्म का उदय, उसके अनुसार पूरी बॉडी की रचना, और सब भिन्न भिन्न दिखाई दे रही हैं, एकदम न्यारे न्यारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये वैरायटी किधर से आई? है ना। तभी कह रहे हैं क्योंकि यदि पुद्गल द्रव्य कर्म रूप नहीं परिणमे तो जीव कर्म रहित सिद्ध होवे। पुद्गल तो कर्म रूप परिणमन करते ही नहीं है, तो फिर जब परिणमन करते हैं तभी बंद होता है, और परिणमन नहीं करते तो बंद ही नहीं होते। यहाँ पे भरी पड़ी है कर्म वर्गणा, वो परिणमन नहीं कर रही तो फिर हमारा उससे कोई संबंध नहीं बन रहा, और परिणमन कर गई, है ना, ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित हो गई, और जीव के साथ एक क्षेत्राव का संबंध तभी बनेगा, और बना, और संसार अवस्था चालू है, और ये तो अनादि से संयोग बना हुआ है। और यदि ऐसा नहीं है तो सभी जीव सिद्ध है। सिद्ध मतलब अनंत सुखी। सो ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। सिद्ध मतलब अनंत सुखी, तो एक को पकड़ लो तो अभियान टपकने लगेगा, दुख का अंबार लग जाएगा। अरे भैया कुछ मत पूछो, अरे भैया क्या बताएं, कोई सास से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से, कोई बच्चों से, कोई मौसम से, कोई सरकार से,
लिस्ट लगी पड़ी है है ना। तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कर्म का कार्य। तब कह रहे हैं तब फिर संसार किसका। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, अब दूसरी बात कर रहे हैं। यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, वो तो निपणम था लेकिन जीव उसको कर्म भाव से परिणमाता है, तब अब तर्क दे रहे हैं इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। तो उसका निराकरण दो पक्षों को लेकर इस प्रकार किया। पुद्गल द्रव्य तो अपरिणामी है, वो तो परिणमता ही नहीं। तो फिर कह रहे संसार का नाश हो जाएगा, बोले नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि जीव परिणमाता है उसको। कोई अन्य द्रव्य इस द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न करता है। ये तो कूटस्थ है, अपरिणामी है, परंतु जीव इसमें से पर्याय उत्पन्न करा देता है, जीव इसको परिणमाता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे तो उसका निराकरण दो पक्षों के द्वारा किया जा रहा है। कैसे? क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव रूप परिणमाता है? वो खोल लो, अनुशीलन है। अच्छा खत्म, तो इधर आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? उसका निराकरण दो पक्षों के द्वारा किया जा रहा है। क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए, जिसमें परिणमन करने की शक्ति नहीं है, जो अपरिणामी है, ऐसे अपरिणमते हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव रूप परिणमा सकता है? या स्वयं परिणमते हुए को, जिसमें स्वयं परिणमन करने की योग्यता है तो जीव का भाव निमित्त है, और जिसमें परिणमन करने की योग्यता ही नहीं तो जीव का भाव परद्रव्य में क्या करेगा? है ना। कल एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारे कि जो मैच्योर कलियां हैं, जो जिनमें खिलने की योग्यता है, उन्हें तो सूर्यमुखी खिला देगा, लेकिन जो इमेच्योर हैं उनको सूरज खिला देगा? स्वयं जिसमें परिणमन करने की योग्यता है वहां परद्रव्य का परिणाम निमित्त होता है, और जिसमें परिणमन करने की योग्यता ही नहीं उसको परद्रव्य क्या करेगा? ऐसा यहाँ पर तर्क दे रहे हैं, है ना। यदि सूरज से सूर्यमुखी खिलता तो सारी कलियां खिल जाती। अब जिन कलियों में खिलने की योग्यता नहीं उनमें सूर्य ने क्या किया, तो फिर जो खिल रहा है उसमें सूर्य ने क्या किया? अभी बोलोगे ये कैसे खिला देगा सूर्य, ये तो अभी खिलने की योग्यता ही नहीं है। तभी तो कह रहे हैं जिनमें खिलने की योग्यता है वे अपनी योग्यता से खिली हैं, इनमें भी सूर्य ने कुछ नहीं किया। एक निमित्त जरूर उपस्थित है, बस। निमित्त मतलब जो उपादान में कुछ नहीं करता, जिसके अनुकूल उपस्थिति होती है। निमित्त मतलब इसने वहां जाके कुछ कराया नहीं है। ऐसे ही जीव का भाव स्वयं परिणमन करती हुई कारण वर्गणा में निमित्त है। जीव कर्म को बांधता नहीं, जिनमें बंधने की योग्यता है वहां जीव का भाव उपस्थित है। ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इतना घनिष्ठ संबंध है कि यदि यहाँ पर क्रोध रूप परिणाम हो तो यहाँ पे द्रव्य क्रोध बंधेगा, द्रव्य मान नहीं बंधेगा। यहाँ पे क्षमा रूप भाव हो तो तीव्र बंध नहीं होगा, मंद बंध होगा। यहाँ पे तीव्र कषाय भाव हो तो तीव्र बंध होगा। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दया दान आदि के परिणाम हो तो अघाती कर्म में साता बंधेगी, असाता नहीं बंधेगी। ऐसा घनिष्ठ संबंध है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव कर्म परमाणुओं को परिणमाता नहीं। योग्यता तो उनकी है, उपादान शक्ति उनकी है, और जीव निमित्त है। ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से आई बात है
सर्वज्ञ, सारी दुनिया ऐसा कहती है निमित्त से कार्य, निमित्त था इसलिए हुआ। भगवान कह रहे हैं आप परिणमन देखो, परिणमन कहाँ हुआ है, वो मूल उपादान है जहां जहां परिणमन है। तो ये कार्मर वर्गणना परिणमन की है, ज्ञान वर्णादि रूप, जीव नहीं परिणमा है, उधर जीव का भाव निमित्त है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं प्रथम पक्ष में, क्या बोल रहे हैं? स्वयं अपरिणमते हुए को दूसरे के द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्रथम पक्ष असत्य है। और स्वयं परिणमते हुए अन्य परिणाम वाले की अपेक्षा नहीं रखता, जिसमें स्वयं ही परिणमन करने की योग्यता है वो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। तो दोनों तरफ से निराकरण हुआ कि प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी शक्ति से परिणमन करती है। समझ आई बात? क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए दूसरा पक्ष भी असत्य है। जिसमें परिणमन करने की शक्ति नहीं है उसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकता, और जिसमें परिणमन करने की शक्ति है वो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए तुम कहो कि जीव कर्म को परिणमाता है, ये वाली बात गलत है, और पुद्गल कर्म स्वयं से परिणमता ही नहीं, ये वाली बात भी गलत है। तो पुद्गल का स्वयं से परिणामी स्वभाव है, ये सिद्ध हो गया। क्लियर हो गई बात? अब ऐसी की ऐसी बात अब जीव पर घटित करेंगे। अपना पर्पस तो जीव के बारे में जानने का है। समझ आ गई बात? पुद्गल कर्म को समझाते हुए अब किसको समझाएंगे? जीव को समझाएंगे। अतः पुद्गल द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो। ऐसा होने से जैसे घट रूप मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञान वर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञान वर्णादि कर्म है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। पुद्गल कर्म अपनी योग्यता से बंधते हैं। हरी बात समझ में? देखो, अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। जहां भी कलश आएंगे तो वो कलश अमृतचंद आचार्य भगवान के कैसे आएंगे? उस बात को दृढ़ करने के लिए। आगामी गाथा आ रही होंगी उसको सरल करने के लिए, और आगामी गाथा का ढिंडोरा पीटेंगे। अब सावधान, अब ऐसी गाथा आ रही है। ये अमृतचंद आचार्य देव की कलाकारी है ना। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए कलश कहते हैं। क्या कहते हैं कलश में? अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। कलश है 64। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई। देखो, अब वो तो अनादि से सिद्ध है, ज्ञान हमें हमारे ज्ञान में सिद्ध करनी है। यहाँ जितने लोग भी विराजमान हैं, आप बोलो आपके ज्ञान में सिद्ध हुई कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार दो लॉजिक दे दिए। जिसमें परिणमन करने की शक्ति ना हो उसे कौन परिणमन कराएगा, और जिसमें परिणमन करने की शक्ति है उसे दूसरे की क्या अपेक्षा? दो लॉजिक दे दिए। और यदि कर्म अपरिणामी सिद्ध हो तो संसार अवस्था किसकी, कैसे बनेगी? तो इन सारे लॉजिक से कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य की स्वभावभूत परिणमन शक्ति
निर्विघ्न सिद्ध हुई। बोलो आपके ज्ञान में सिद्ध हुई कि नहीं हुई? बोलिए। हाँ दीदी हुई। देखो अभी देखना, आप एक पेपर ले लो, पेपर है ना, और पेपर के छोटे 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 टुकड़े कर लो और ऐसे हथेली पर रखो और फूंक मार दो, तो वे सारे पेपर एक ही जगह गिर जाएंगे। बोलो। कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, कोई दूर गिरेगा, कोई नजदीक, और एक आध हो सकता है हाथ पे ही रह जाए। ये किस चीज को दर्शा रहे हैं? बोलो। एक एक निमित्त एक जैसा, बिल्कुल सबके लिए एक जैसी फूंक थी, एक ही प्रेशर की, तो कोई कहीं कहीं दूर गिर गया, कोई पास गिर गया, कोई और पास गिर गया, कोई हथेली पे रह गया। अब बोलो, इस हथेली पे रहने वाले पेपर की इस समय पर्यायगत योग्यता नहीं थी गिरने की, तो फूंक इसमें क्या करेगी? बोलो। जिसमें उस समय उस परिणमन करने की उस संबंधी योग्यता नहीं, उसकी योग्यता क्या है? पर्याय तो यहाँ पे भी हो रही है, उसकी वहीं रहने की पर्याय है। वो किसी की पास गिरने की पर्याय है, किसी की दूर गिरने की, किसी की और दूर गिरने की, है ना। तो जो स्वयं नहीं परिणमन कर रहा उसमें फूंक ने क्या करा, और जो दूर गिर गए उसमें फूंक ने क्या करा, और जो पास गिर गए उसमें फूंक ने क्या करा? पढ़ समझ में आ रहा है? ये एक एक वस्तु का अपना अपना परिणमन स्वभाव है, उसकी अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता है। बोलो। वो आम लेके आए घर में, तो शाम को तो हरा हरा दिख रहा था, सुबह होने तक पीला हो गया, तो उसको किसने परिणमाया? अच्छा, और आम का कौन से कर्म का उदय है आम का? बोलो। किसने परिणमाया उसको? वर्ण गुण तो वही था, वही द्रव्य, वही वर्ण गुण। वर्ण गुण सेम है, और पहले हरी पर्याय हो रही है और बाद में पीली पर्याय हो रही है। वर्ण गुण एक ही है, तो एक एक पर्याय की योग्यता होती है, उसमें स्वयं अपनी उपादान शक्ति होती है, वो अपने षटकारक से परिणमन करती है। वो न किसी भिन्न पर पदार्थ के कारण होती है और न त्रिकाली ध्रुव के कारण। चर्चा पहले हो गई कि परद्रव्य का निषेध करने के लिए इसकी पर्याय कहते हैं। क्या बोला? परद्रव्य का निषेध करने के लिए इसकी पर्याय कहते हैं, है ना। और स्वरूप ऐसा है कि पर्याय की योग्यता बताने के लिए त्रिकाली ध्रुव का भी निषेध बरतता है, क्योंकि ध्रुव तो सदा है, एक रूप है, पर्याय अनेक प्रकार की हैं, तो अनेक प्रकार की योग्यताएं होती हैं पर्याय की। सो कह रहे हैं कि स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई। यहाँ तो पुद्गल की चर्चा चल रही है ना। उसके सिद्ध होने पर पुद्गल द्रव्य अपने जिस भाव को करता है उसका वह द्रव्य पुद्गल द्रव्य ही करता है। जो जिस भाव से परिणमन करता है वही उस भाव का करता है। ये वाली बात अलग है कि उस भाव के परिणमन में निमित्त उपस्थित होता है ना। तो निमित्त उपादान में जाकर कुछ नहीं करता। अब देखो भावार्थ। सर्वद्रव्य परिणमन स्वभाव वाले हैं, इसलिए वे अपने अपने भाव के स्वयं ही करता है। पुद्गल द्रव्य भी जिस भाव को करता है उसका वह स्वयं ही करता है। विश्व के सारे पदार्थ परिणमन स्वभाव वाले ही होते हैं और सब अपने अपने भाव रूप परिणमन करते हैं। ठीक है। ये सारे ही द्रव्यों में ऐसा परिणाम स्वभाव होता है, सभी द्रव्यों में।
द्रव्य स्वभाव अपरिणामी और पर्याय है परिणामी। प्रति समय उत्पाद व्यय चलता ही रहता है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं जिसमें द्रव्य है और उत्पाद व्यय नहीं है। ऐसा विश्व का कोई द्रव्य नहीं है ना। और वो जो परिणमन है वो उसी का स्वभाव है। जिस भाव से परिणमन करता है वो योग्यता उसी द्रव्य की है, पर की नहीं है तो कहते हैं उसी द्रव्य की है। और द्रव्य का भी निषेध करने के लिए कहेंगे उस पर्याय की अपनी योग्यता है। समझ में आ गई है? देखो अब जीव पे पूरी बात चलेगी, बहुत शानदार। अब जीव का परिणामित्व सिद्ध करते हैं। जीव भी परिणाम स्वभाव वाला है। पुद्गल का परिणाम स्वभाव बता दिया और उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म परमाणुओं का बंध होता है। यदि उनका परिणमन ना हो तो ये वैरायटी कैसे दिखे, तो उसके परिणाम स्वभाव को सिद्ध कर दिया। अब कह रहे हैं इसी प्रकार जीव भी परिणाम स्वभाव वाला है। वो भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। उसमें भी एक ध्रुव स्वभाव है और एक परिणमन स्वभाव है। सदा परिणमन, प्रति समय परिणमन होता रहता है। अब जो जिस भाव से परिणमन करता है वो उसकी ही पर्याय है। वो किसी अन्य द्रव्य के द्वारा लाई नहीं जाती, किसी अन्य द्रव्य के द्वारा लाई जाती नहीं है। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी निमित्त कर्ता वहां दूसरे द्रव्य में जाकर पर्याय को उत्पन्न नहीं करता। किसी भी द्रव्य में अपने करने की तो शक्ति है, लेकिन पर का करने की शक्ति तो किसी भी द्रव्य में नहीं है, किसी भी द्रव्य में। क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। उसमें एक द्रव्य के हाथ घुसते नहीं है उसमें जाके उसको निकाल के ले आए। हम तुम्हारे घर जाके 2 सेब लेके आ जाएं। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं होता। देखो 121 गाथा को पढ़ रहे। रसयं वद्बद्धो कम्मे रसयं परिणमदि कोहमादिहिं यदि एस तुझ जीवो अपरिणामी तदा होदि अपरिणमन्तं हि स्वयं जीवे कोहादि एहिं भावेहिं संसारस्य अभावो पश्चद्दे असंख समो वा। पोगलकं मम को हो जीवं परिणामयेदि कोहतं तं समय परिणमन्तं कहम्णु परिणामयदि कोहो असमय परिणमदि कोह भावेण एष दे बुद्धि कोहो परिणामयदे जीवं कोहतमिति मिच्छा। डायरेक्ट अभी अपन गाथार्थ पढ़ते हैं। कोहु बजुत्तो कोहो माणु बजुत्तो यमाण मेवादा माऊ बजुत्तो माया लोहो बजुत्तो हवदी लोहो। 121 से 125 गाथाएं। गाथार्थ। सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति आचार्य कहते हैं कि भाई यह जीव
कर्म में स्वयं नहीं बंधा और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता, यदि तेरा यह मत है तो वह जीव अपरिणामी सिद्ध होता है। यदि जीव स्वयं क्रोध रूप नहीं परिणमा, स्वयं से क्रोध रूप नहीं परिणमा, तो पुद्गल की भांति जीव भी अपरिणामी सिद्ध होगा। जीव में कोई पर्याय नहीं होती, वह ध्रुव ही ध्रुव है अकेला। देखो बहुत समझने की बात है कि भैया ये इतना क्रोध क्यों कर रहे, हम तो अपरिणामी हैं, तो ये पर्याय किसकी है, इसकी तकलीफ किसको है, इसका बंध किसको होएगा। पॉइंट समझ में आया। पर्याय को गौड़ करने की व्यवस्था तो है, पर पर्याय का अभाव करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तुमने वस्तु तोड़ दी। कल भैया बोल रहे थे जैसे बहुत लोगों ने शास्त्रों को जलाकर होली जलाई। शास्त्र मतलब सिद्धांत, सिद्धांतों को जला दिया, तो वे तो हमें दिखाई दे रहे हैं सिद्धांतों को जलाने वाले, है ना। लेकिन तुम्हारे ज्ञान में सिद्धांतों की होली जल रही है। तुम्हारा ज्ञान सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, तो ये सिद्धांतों को जलाने का महापाप है। इसलिए इस जीव को महापाप चलता रहता है, चलता ही रहता है। वो तो हम तो दया दान करते हैं कि भैया महापाप तो चल रहा है, ये ऐसी बात है। कह रहे हैं कि क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता, यदि तेरा यह मत है तो क्रोध किसने कराया, तो निमित्त का ज्ञान कराया था, तो उसने कर्ता कर्म लगा लिया। वो तो कर्म क्रोध कराते हैं, कर्म क्रोध कराते हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ तो कर्म को निमित्त बताकर जीव को अपरिणामी बताना था, त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य कराना था। और जिसके ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य होता है वो आनंदित होता है, फिर वो आकुलित नहीं होता। समझ में आई बात। देखो क्या कहना है, क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता, यदि तेरा यह मत है तो वह जीव अपरिणामी सिद्ध होता है। और जीव स्वयं क्रोधादि भाव रूप नहीं परिणमता होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है, अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। उधर यदि कर्म को अपरिणामी बोले तो फिर बंधेंगे कैसे। इधर क्रोध के सापेक्षता में जीव को अपरिणामी बोले तो फिर संसार किसका। दोनों केस में संसार की स्थिति नहीं बनेगी। जैसे अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को पर्याय में भी राग आदि नहीं है, तो पर्याय में राग नहीं है तो फिर क्या है, वीतरागता है, परिणमन स्वभाव है। वहां पर भी ज्ञान में हर समय केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा, परिणमन स्वभाव है। परिणमन क्या हो रहा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ये पर्याय। और यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, क्रोध पर्याय। तो ये क्रोध पर्याय किसका परिणमन है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं यदि तू ऐसा मानेगा तो फिर संसार का प्रसंग ही नहीं आएगा। फिर संसार किसका, अरे संसार किसका, दुख किसका, फिर तकलीफ किसकी, नवीन कर्म बंधन किसका। समझ आई बात। देखो निश्चयवासी के प्रसंग में भी क्या बोला है। वर्तमान में है तो छाया श्रमिक ज्ञान वाला, और सिद्धांत में बताया था कि तुमको केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है,
अभी वर्तमान में निगोद या जितना छायाक्षमिक ज्ञान हो जाए तब भी शक्ति अपेक्षा सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है, परंतु वो सर्वज्ञत्व शक्ति का लाभ कब होगा? जब व्यक्ति हो उसकी। तो व्यक्ति तो छायाक्षमिक ज्ञान की है और तू कह रहा है कि मैं वर्तमान में केवल ज्ञान वाला हूं, तो तेरे को तो कम दिखाई दे रहा है, कम जानने में आ रहा है। तो क्या बोलता है कि उसके ऊपर ज्ञान वर्णादि कर्मों का ने ढक दिया है तो मेरे पास केवल ज्ञान, परंतु ज्ञान वर्णादि कर्मों ने उस केवल ज्ञान को ढक रखा है। तो वो कह रहे हैं भैया ऐसा कोई केवल ज्ञान होता है जिसको ज्ञान वर्णादि कर्म ढक लेंगे? बोलो, केवल ज्ञान प्रगट और प्रगट केवल ज्ञान को कौन ढक लेगा? केवल ज्ञान को ढकने की किसी में सामर्थ्य है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। बड़े बड़े पहाड़ तो केवल ज्ञान को रोक नहीं पा रहे, ये इतने सूक्ष्म ज्ञान वर्णादि कर्म उस केवल ज्ञान को रोक लेंगे। तो जो राइट द्रव्य गुण पर्याय की प्रोसेस में नहीं जाता ना, उसको ऐसे अनेक अनेक प्रकार के मत उसके ज्ञान में चलते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसी अद्भुत बात है। तभी क्या बोल रहे हैं कि यदि तू ऐसा मानेगा तो सांख्य मत का प्रसंग आएगा। जीव सर्वथा अपरिणामी है। यहाँ प्रयोजन की दृष्टि से यहाँ पर भी कहते हैं कि ओहो मैं तो अपरिणामी हूं, परिणमता ही नहीं। तो यहाँ उस पर्याय को गौड़ करके कहा गया जा रहा है अपरिणामी। ये पर्याय को अस्वीकार करके कह रहा है अपरिणामी। जमीन आसमान का अंतर हो गया। पर्याय का ज्ञान बराबर से होता है और पर्याय का ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान है। पता चलता है कि पर्याय में जाना हुआ प्रयोजनवान है। पर्याय के ज्ञान को क्या बोला है? जाना हुआ प्रयोजनवान। और पर्याय को गौड़ करके ध्रुव का लक्ष्य करो आनंद होएगा, और पर्याय को देखते रहोगे तो राग होगा। तो ये प्रयोजन की दृष्टि से वो टेक्निक लगाई है। लेकिन तू पर्याय कोई नहीं माने और अपने को सर्वथा अपरिणामी माने तो ये सांख्य मत का दोष आएगा। कोई और नहीं होते, जैनी के भेष में ही सांख्यमती हैं, जैनी के भेष में ही निश्चावासी हैं, व्यवहारावासी हैं, उभयावासी हैं, कोई और नहीं है वे लोग। द्रव्य गुण पर्याय का सही स्वरूप नहीं जानने से हम तुम के बीच में ही रहते हैं ये लोग। और ऐसे मजाक से घरों में चर्चा चलती है, हाँ भैया भगवान आत्मा समोसे खाओ। अरे आप समोसे खा रहे हो? अरे हम तो अनाहारी हैं, हम कौन खा रहे? अपन तो अनाहारी हैं। समझ में आ रही है बात? अरे भैया पानी वानी छान के थोड़ा सा देखो जीवों का घात हो। अरे अपन तो अकर्ता है। तो ये तेरी पर्याय में अन्याय अनीति अनाचार चल रहा है, तो इससे तेरे को अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है। ये बंध के हेतु बनेंगे कि मोक्ष मार्ग के हेतु बनेंगे? विचार करो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। और पुद्गल कर्म जो क्रोध है वह जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है। देखो क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? कर्म कराता है, पुद्गल कर्म कराता है। तब कह रहे हैं यदि तू ऐसा माने तो यह प्रश्न है कि स्वयं नहीं परिणमते हुए उस जीव को क्रोध कैसे परिणमन करा सकता है? फिर तो कभी द्रव्य कर्म की हानि नहीं हो पाएगी। यदि द्रव्य कर्म क्रोध उत्पन्न कराए, जिसकी पर्याय में योग्यता ही नहीं है क्रोध उत्पन्न होने की, उसको द्रव्य कर्म कैसे क्रोध उत्पन्न करा देगा? बोलो। वो ज्ञान कर्म का उदय तो पहले गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक निरंतर चल रहा है, निरंतर, एक क्षण भी खाली नहीं है।
है ना। तो ये कर्म की हानि कैसे होती चली गई कि जीव स्वभाव सन्मुक्ता के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा। एक ही उपाय है, प्रत्येक गुण स्थान में होने योग्य परिणाम चलते रहे, है ना। और जैसे जैसे जीव ने स्वभाव की सन्मुक्ता की तो उसकी परिणति में जो मिथ्यात्व था कि योग्यता थी, वो योग्यता नष्ट हुई। क्या बोला? स्वभाव सन्मुक्ता से जीव में जो योग्यता थी मिथ्यात्व की, वो योग्यता नष्ट हुई तो कर्म का नाश हुआ। तुम बोलो कर्म का उदय आके कर्म का नाश होएगा तो हमारा मिथ्यात्व मिटेगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? हम क्या कर रहे हैं बताओ? कर्म का उदय है। भैया चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान तक इतनी देर क्यों लग रही है? क्या करें, अप्रत्याख्यान का उदय बहुत है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे को कर्म परिणाम कराता है, तो कह रहे हैं स्वयं न परिणमते हुए को, जिसमें योग्यता ही नहीं। देखो घर में मिथ्या दृष्टि जीवों को ही देख लो। अभी तो अपन भेद ज्ञान की बातें ही नहीं करें, है ना। घर में एक प्रकार की घटना घटित हो, कोई अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अनुकूल प्रतिकूल होती तो नहीं है लेकिन वो जानता है ना। मान लिया कोई अनुकूल घटना घटित हुई, वो घर में 4 मेंबर हैं, तो चारों को एक जैसी खुशी होती है। अभी मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है। बोलो, घर में नई गाड़ी आई, 20 लाख की नई गाड़ी खरीदी, तो चारों ही लोग घूमेंगे उसमें, तो चारों को एक जैसी खुशी हो रही है। अरे बोलो, सबको अपनी अपनी योग्यता प्रमाण खुशी होगी। किसी को बहुत ज्यादा होगी, किसी को बहुत कम होगी, किसी को दोनों के बीच में होगी। तो ये वेरिएशन क्यों है? बोलो, योग्यता, एक एक जीव की योग्यता, है ना। और विपरीत घटना घटी हो, कोई मान लिया वो नई आई थी और एक्सीडेंट हो गया और पूरी टूट गई, तो सबको दुख एक ही प्रकार का होएगा। अरे बोलते ही नहीं कोई। सबको दुख एक ही प्रकार का रहे होएगा? नहीं, बोलो। सबकी अपनी अपनी। हाँ, सब अपनी अपनी योग्यता से दुखी होंगे, सारे के सारे। अरे और तो छोड़ो, अब सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो सर्दी टेम्परेचर तो मान लिया 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो सबको एक जैसी सर्दी लगेगी? बोलो, 40 डिग्री टेम्परेचर है, सबको एक जैसी गर्मी लगती है? गर्मी तो एक ही जैसी है, पर किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है। मतलब जिसकी पर्याय की जैसी जैसी योग्यता, जीव की पर्याय है ये। समझ में आई बात? सो यहां पर कह रहे हैं कि जिसमें क्रोध रूप मुनिराज के सिर पे सीढ़ी रख दी और स्वभाव के आश्रय से 3-3 कषाय की योग्यता नष्ट हो गई, 3-3 विकार नष्ट हो गए, 3-3 प्रकार के विकार नष्ट हो गए। अब योग्यता ही नहीं है विकार की, अब सिर पे सिगड़ी रख दे तो कितना क्रोध उत्पन्न होएगा? बोलो, योग्यता ही नहीं है। और कोई हाथ जोड़ के हाथ पैर वो तुम्हें माल्यार्पण करे और तुम्हारी योग्यता निगेटिव एटीट्यूड की है, तो इसको कौन सुखी करेगा? बोलो, दोनों साइड से लगाना, कौन सुखी करेगा? बाहर में लग्जरी का अंबार है और यहां पे योग्यता है क्रोध की। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उसको कौन परिणाम आएगा? ये बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं?
ऐसा तू माने तो यह प्रश्न है कि स्वयं नहीं परिणमते हुए उस जीव को क्रोध कैसे परिणमन करा सकता है, अथवा यदि आत्मा अपने आप क्रोध भाव से परिणमता है, ऐसी तेरी बुद्धि हो तो क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध हो गया। मतलब द्रव्य क्रोध जीव को भाव क्रोध रूप परिणमाता है, ये तेरा कथन मिथ्या सिद्ध हो गया। देखो कंफ्यूजन की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। त्रिकालीय ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा परमेश्वर है, तब पूछा जाए कि ये जो भाव क्रोध उत्पन्न हो रहा है इसका कनेक्शन किसके साथ है, तो कह रहे हैं इसका कनेक्शन द्रव्य क्रोध के साथ है। तो ऐसा बता के त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य कराया गया है और इस क्रोध का स्वरूप बताया है कि इसमें चैतन्य का नूर नहीं है, इनका कनेक्शन है। लेकिन ये इसको परिणमाता है जीव को, ऐसा कनेक्शन भी नहीं है। जहां जो अपेक्षा हो वो समझना। समझ में आई बात? ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, भाव क्रोध और द्रव्य क्रोध। तो इन दोनों का कनेक्शन बिठा के त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा बताया, देखो इसका प्रत्ययों से एकत्व तो नहीं है, लेकिन द्रव्य क्रोध भाव क्रोध एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न कराएगा, ऐसा कनेक्शन भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? जीव ही अपने उपादान से क्रोध रूप परिणमन करता है, तो द्रव्य क्रोध का उदय निमित्त कहलाता है। और ये यदि स्वभाव की सन्मुखता हो और ये स्वयं क्रोध रूप परिणमन नहीं करे तो द्रव्य कर्म का उदय कहलाता ही नहीं है, वो निर्जरित हो जाता है। ये फिर उदय नहीं कहलाता। स्वभाव सन्मुख हो, चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर है और द्रव्य क्रोध का उदय है, तो वो उदय कहलाता ही नहीं है, फिर वो निर्जरित हो जाता है। तो ये द्रव्य क्रोध क्या करता है जीव में? इसमें योग्यता है क्रोध की, तो वो निमित्त कहलाता है। इसमें क्रोध की योग्यता नहीं, अपने षटकारक से, अपनी उपादान शक्ति से ये परद्रव्य इसकी पर्याय उत्पन्न नहीं कराता। इसलिए कल ये वाली बात कही थी, अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, क्रोध नहीं उपजा सकते, माया नहीं उपजा सकते, लोभ नहीं उपजा सकते। अखिल विश्व के रम्य भोग 96,000 रानियां मिथ्यात्व नहीं उत्पन्न करा सकती। 96,000 रानियां अनंतानुबंधी अब्रह्म नहीं उत्पन्न करा सकती। गजब हो गई। और जम्बू स्वामी का तो बिल्कुल प्रसिद्ध ही है, जम्बू स्वामी की कथा सुनी होगी सबने, शॉर्ट में चर्चा करते हैं। जम्बू स्वामी को पूर्व में ऐसा भाव आया कि मुझे तो वन जंगल में जाना है, आत्माराधना करनी है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। लेकिन माँ बाप ने बोला कि बेटा तुम शादी कर लो, भले फिर तुम मुनि धर्म अंगीकार कर लेना, पर तुम शादी कर लो। तो उनको क्या अनुभव था? उनको ये अनुभव था कि यदि शादी कर देंगे तो ये फंस जाएगा, फिर जाएगा ही नहीं, है ना। तो चार सुंदर, सर्वांग सुंदर 4 कन्याओं से शादी हो गई। उनने भी, जब उनने बहुत छटपटाए, मानी नहीं, तो उनने सरेंडर करना पड़ा। तो उनने कहा ठीक है करा दो शादी। शादी करने के बाद तो कोई मना नहीं करेगा, जाने देगा कि हाँ जाने देंगे। अब सोचो, 4 रानियां, और अपनी तुम्हारी भाषा में बोलो फर्स्ट नाइट, है ना। और 4 रानियां और जम्बू स्वामी बैठे हैं, बोलो सर्वांग सुंदर 4 रानियां। और वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं तो सुबह जंगल चला जाऊंगा। तो वो एक रानी का संवाद चल रहा है। हे प्रभु क्या प्रॉब्लम है? तीर्थंकरों ने भी तो शादी करी, शादी से कोई किसी का मोक्ष मार्ग रुकता है क्या? आप तो हमें स्वीकार करो।
अरे देखो, हम तो आपको कभी स्वाध्याय से नहीं रोकेंगे, व्रत लेने से नहीं रोकेंगे, आपको बिल्कुल शुद्ध भोजन कराएंगे। आप बिल्कुल चिंता ही नहीं करो। घर में रह के भी तो पंचम गुण स्थानवर्ती हुआ जाता है। वे अपने अपने तर्क दे रही। पहले तो वो मौन रहे, फिर उन्होंने संवाद किया, और जैसे संवाद शुरू हुआ तो फिर थोड़ी देर बाद पांचों के बीच में स्वाध्याय चलने लग गई। बोलो। और उधर से एक चोर उनके घर में चोरी करने आया था। काय के लिए आया था? कि शादी का घर है, मालटाल होगा, चोरी करने। और जैसे उसने झांका तो देखा यहाँ तो स्वाध्याय चल रही है। तो बस ये लोग है ना, इनकी पहली रात है, ये क्या बातें कर रहे हैं, चलो सुने। वो सुनने लगा। देखो, और सुबह तक निर्णय हो गया कि हम तो अब मुनि धर्म अंगीकार कर रहे हैं। और चारों कन्याएं बोली कि हम भी आर्य का व्रत ले रहे हैं। और वे चोर बोले कि हम भी आपके साथ मुनि व्रत अंगीकार करेंगे। गजब हो गई। बोलो, 4 सुकन्याएं, सुंदर कन्याएं कितना भ्रम उत्पन्न करा पाई, कितना लोभ उत्पन्न करा पाई। बोलो, जिसमें योग्यता ही नहीं, वहां कितने लोग मिलकर किसी को विकार उत्पन्न करा सकते हैं। और कोई बूढ़े नहीं थे, वो बूढ़ापे की बात नहीं है कोई जम्बू स्वामी की। बोलो, भरे यौवन में कैसा होता है तत्व ज्ञान का बल, जिसे सर्व विकार मिट जाते हैं। जिसमें योग्यता है क्रोध आदि उत्पन्न होने की, तो द्रव्य कर्म का उदय निमित्त, अंतरंग निमित्त, और नो कर्म बहिरंग निमित्त। और जिसमें योग्यता ही नहीं, उसमें द्रव्य कर्म का उदय क्या करेगा, और बहिरंग निमित्त क्या करेंगे, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे। तो भैया तीर्थ यात्रा चल रहे हो? अरे अब हम चल नहीं सकते। क्यों? हमारी पत्नी नहीं मान रही। बोलो, रावण के घर में देख लो, योग्यता, एक की नरक की योग्यता, एक की स्वर्ग की योग्यता, एक की मोक्ष जाने की योग्यता। बताओ, हर द्रव्य में अपना अपना परिणम स्वभाव है। ये जो आक्षेप देते हो ना, अरे हमारे कर्म का उदय बहुत है, अरे हमारी पत्नी नहीं मानती, अरे हमारे बच्चे नहीं मानते, और उनको क्या हो तो फिर हम चले, ये तो सब बेकार की बातें हैं। आपकी पर्यायगत योग्यता नहीं है तो पर निमित्त पे आरोप करते हो। ये समझना, ये सांख्य मत चलता है ज्ञान में कि हम उनकी वजह से अच्छे काम नहीं कर पाते, उनकी वजह से नहीं। भाई साहब, आपकी योग्यता नहीं है, आपकी पर्याय में वो देवशाह गुरु के प्रति बहुमान ही नहीं उत्पन्न हो रहा। जहां बहुमान नहीं तो फिर वहां उस संबंधी कार्य नहीं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। अपने आप क्रोध भाव से परिणमता है, ऐसी तेरी बुद्धि हो तो क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध हुआ। इसलिए यह सिद्धांत है कि क्रोध से युक्त अर्थात जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है, ऐसा आत्मा क्रोध ही है। मान में युक्त आत्मा मान ही है, माया से युक्त आत्मा माया है, और लोभ से युक्त आत्मा लोभ है। ये गाथार्थ हुआ। टीका का स्वाध्याय अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।